अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड और साथ ही साथ दरूद शरीफ इन्होंने जो पढ़ा है वो इनके लिए मिरेकल से भी मिरेकल काम किया है। तो इंशाल्लाह मैं आगे शेयर करूँगी। और मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब आप कोई चीज़ या कोई एक नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि सब्र और साथ ही साथ आपका यकीन दोनों का होना बहुत बहुत लाजमी है। और हमेशा याद रखिए सब्र एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को अगर ना भी मिले तो अल्लाह ताला उस सब्र के वजह से अल्लाह ताला उसको नसीब कर देता है। और इनका जो स्टोरी है वो सब्र से भी रिलेटेड है और इन्होंने कितना सब्र किया और इस तरीके से इन्होंने अल्लाह पर यकीन रख कर सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं इनकी स्टोरी किस तरह इन्होंने हर चीज़ को पा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगी। और जो आपका इंट्रो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका इंट्रो। सिस्टर, मैं आपसे एक अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिरेकल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी कहानी सुनकर और जो मेरा तजुर्बा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस वीडियो से एक चीज़ सीखने के लिए मिले। और जैसे सिस्टर शेयर करती हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं हमेशा से एक किराए के मकान पर रहती थी और मुझे एक अपना घर चाहिए था, हमेशा शुरू से ही चाहिए था। मैं अपने माँ बाप के घर में भी रहती थी तो मुझे किराए पे ही रहना पड़ता था क्योंकि हमारा एक घर नहीं था। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह कब मेरा एक घर होगा, क्योंकि घर का होना, छत का होना वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि जो किराया पे रहते हैं या अपना घर नहीं है तो वो उनके पास छत नहीं है, लेकिन आप किसी न किसी के निगरानी में ही रहते हैं। अपना घर होना बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है ज़िंदगी में। मैं हमेशा से दुआ करती थी और मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला कब मुझे अपना घर नसीब करेगा। मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए और मेरे जो हस्बैंड के हालात थे वो बिल्कुल इतने अच्छे फाइनेंशियली नहीं थे कि मैं जो है वो घर ले सकूं। हम खाना ही खा ले रहे थे, वही अल्लाह का बहुत करम था। और देखते देखते ये सारी चीज़ें चलती गई और फिर मैं सब्र करती रही कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरे ज़िंदगी में या मेरी किस्मत में मेरा घर एक ज़रूर होगा, छोटा ही सही लेकिन घर होगा ज़रूर। मैं ऐसा सोचती थी और फिर अचानक से मैंने सुना, मेरी एक फ्रेंड है, शायद आप शाइस्ता को जानती होंगी सिस्टर, और उन्होंने मुझे बताया आपके पेजों का और आपके बारे में कि इनसे आप बात करें, वज़ीफ़ा भी देती हैं और आपको जो है गाइड भी करेंगी। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे कॉल किया था और मेरी और आपकी बहुत अच्छी लंबी बात भी हुई थी। और फिर आपने मुझे बोला था कि सिस्टर आप नमाज में क्या क्या पढ़ती हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं नमाज़ 5 वक्त का पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कुरान शरीफ भी बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और बहुत ऐसी सूरा है जो मैं दिन भर में पढ़ती रहती हूँ। तो आपने मुझे बताया कि देखें आप तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी नमाज है, अल्लाह ताला की सबसे लाडली नमाज है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नीचे अर्श पर आता है, 7वें आसमान से आता है और अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द कभी भी नहीं करता। मैंने तहज्जुद के बारे में सुना था और पढ़ा भी था, लेकिन मैंने कभी भी तहज्जुद पढ़ा नहीं था अपने ज़िंदगी में। और वो एक तहज्जुद की रात थी और वो एक अल्लाह ताला से मेरी बात थी, तो अल्लाह ताला ने मेरे दुआ को कबूल किया। और यूँ हुआ कि मैं
जब मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे एक दिन में मेरा घर आ गया, ऐसी बात नहीं थी। मैंने तहज्जुद पढ़ा और बड़े पुरसुकून से पढ़ा। मुझे यकीन था अल्लाह ताला पे, जैसे कि सिस्टर ने बताया कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करके, अल्लाह पे यकीन करके आप अपनी बातों को रख दें अल्लाह के सामने। आप ऐसा सोचें कि अल्लाह ताला सुन रहा है और आपका ये काम होगा ही होगा, क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है और अपने बंदों को इस तरह नहीं छोड़ता। मेरी किस्मत में अल्हम्दुलिल्लाह आज घर है, और घर इस तरह हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में काम करते हैं और उनको एक काम आ गया था जो कि बहुत अच्छा माशाल्लाह से किसी का काम करना था, और उन्होंने बिग अमाउंट जो है उन्होंने बोला कि आप मेरा ये काम कर दें। मैं जो हस्बैंड है वो सीनियर मैनेजर बैंक में है, और उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट उनको पे किया, और माशाल्लाह से मेरा बहुत 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 हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो इबादत है और मेरी जो कलमात है वो अल्लाह ताला ने कबूल किया। और साथ ही साथ मैंने दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना स्टार्ट किया, चलते फिरते उठते बैठते। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि दरूद शरीफ अर्श को हिला देता है, तो मैंने उसी तरह दरूद शरीफ को मैंने खूब पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। आपने मुझे बोला था कि तलफ़ुज़ आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रही हैं तो इसका तलफ़ुज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगा तो मायने बदल जाता है। तो मैंने बहुत सुकून से, मुझे याद है कि मैं कभी कभी जो है 1 घंटा तक लगा देती थी दरूद शरीफ पढ़ने में, बिल्कुल मुझे याद है सिस्टर। और आज अल्लाह का शुक्र है घर में हर चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़ जो मैं चाहती थी अपने ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला मेरा ये काम ज़रूर करेगा। और मैंने इतना सब्र किया कि मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब सब्र करने के बाद शायद ही मेरी दुआ कबूल ना हो। और अल्लाह का करम है कि मेरी दुआ कबूल हुई, साथ ही साथ फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बहुत सुकून, और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारे पास घर तो घर, हमारे पास गाड़ी भी हो गई। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है सिस्टर। और आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे हर वक्त बोला कि आप यकीन से पढ़ें, आप यकीन से पढ़ें, यकीन होगा तो कुछ होगा। तो कहते हैं ना कि जब हरकत में बरकत होता है सिस्टर, तो मैंने यकीन अल्लाह पे कर दिया था और सब्र कर दिया था कि जी अब मुझे ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी हैं, और अल्लाह ताला पे मुझे बहुत फेथ था। तो ये थी मेरी स्टोरी। और ये हमेशा मैं सबसे कहती हूँ जो मुझसे मिलते हैं कि आपसे अलीना सिस्टर आपसे बात कर लें, क्योंकि आप इतना अच्छा गाइड करती हैं, छोटे छोटे सूरह में ही आप कह देती हैं कि जी काम आपका होना ही होना है, और अल्लाह ताला आपकी जो ज़ुबान है वो मुबारक करता है। नहीं सिस्टर, मेरी ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस आप लोग की मेहनत है, आप लोग की दुआ है, और आप लोग इस यकीन से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कबूल कैसे नहीं करे। तो ये थी जी इनकी स्टोरी छोटी सी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत प्यारा स्टोरी शेयर किया। और दरूद शरीफ आप लोग पढ़ें, तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो किसी सिस्टर ने भी मुझे पूछा था कि सिस्टर मुझे ये बताइए कि नूर, चेहरे पे नूर किस तरह आएगा, चेहरा कैसे ग्लो करेगा, कोई होम रेमेडी बताइए। तो खैर होम रेमेडी तो है ही है, साथ साथ मैं ये चीज़ बताती चलूँ कि तहज्जुद ऐसी नमाज है कि आपके चेहरे पे नूर आ जाता है। आप एक अलग तरीके से दिखते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का बहुत करम है आप पे। तो जो इन सब चीज़ों में भी पूछते हैं मुझसे, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि देखिए नमाज एक ऐसी चीज़ है, वज़ू एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये जो बाहर की क्रीम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो लगा कर भी इंसान ना वैसा दिखे जैसा अल्लाह ताला कुदरती नूर बरसाता है फिर चेहरे पे, जब आप एक नमाजी और एक फिर आप एक तहज्जुद गुज़ार बन जाते हैं। तो जी ये था एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। और मैं
बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब जो है डालती रहूं। मेरे अब्बा के लिए ज़रूर 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 दुआ करेंगे, क्योंकि आप मंडे को इनका ऑपरेशन है मेरे अब्बा का, और क्योंकि हार्ट का हो चुका था, अब किडनी का है थोड़ा उनका। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए खूब दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, हम सब के लिए आसानी पैदा करे। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आपको। ऐसे मेरे पास तो मेरिकल स्टोरी बहुत ज़्यादा है, मन भी कर रहा है मेरा बयान करने का, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफिज़।